ठीक है, तो तरीका सही नहीं है ना यार ये। ठीक है, कंफ्यूजन ज्यादा रहती है सिस्टम में। एनीवेज चलो ठीक है। अरे हेलो सुनो, 12th वालों को इन्फॉर्म है, 12th वालों को इन्फॉर्म नहीं था, तुम लोग तो इन्फॉर्म था। हाँ इसलिए मैंने क्वेश्चन में नहीं भेजा, और वो 3 क्वेश्चन की फालतू में क्या परेशान किया तुमको, 10 क्वेश्चन तो करना था। तो पहले यही 3 कर लो अच्छे से और बाकी होमवर्क करते रहो। हाँ बोलो भाई, आज तो 3 करना है ना, 31, 32, 33 बोलो। 31, 32, 33 बोलिए, डाउट है तो। 32। 31। 31 डाउट है, क्या है? ABCHP में देखो वापस से कल वाली बात, इतनी छोटी इंफॉर्मेशन से मैं ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट नहीं कर पाऊंगा, राइट? हाँ हो भी सकता है, मतलब कल भी तो हमने किया ही था, कल हो गया था कि हमारा ABCHP AP से नहीं कर पाए थे, नहीं कर पाए थे। एक में कर लिए थे, एक में फंस गए थे ना, दूसरे वाले में है ना। इसको HP करना है, ठीक है, तो उधर से शुरू नहीं कर पाएंगे, तो इधर से शुरू करते हैं। ये तो सिंपल लग रहा है मेरे को, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि हाफ एंगल से तुरंत आ जाएगा, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। आई थिंक उससे भी आ जाएगा, मतलब कोसाइन फॉर्मूले वाले से भी आ सकता है शायद। मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/sin²/2 क्या होगा बताओ तो? S S माइनस माइनस बी, S माइनस सी और BC, और ये आ जाएगा S माइनस A हाँ S माइनस B बी, और AB ऊपर, और 2/, S माइनस A S माइनस C S माइनस ए और S माइनस सी, राइट। हाय हाय, ये तो बहुत AC। उफ, उफ, बाप रे। कुछ और कर सकते हैं क्या? तो ज्यादा गंदा नहीं होगा। तो सब ठीक में है, वो कर लो ना ऐसे। एलसीएम ले लेता हूँ मैं। तो BC के साथ क्या आएगा? अच्छा, हाँ एक ही टर्म आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, AB इंटू, S एस माइनस माइनस सी। हाँ, तो यहाँ पे आ गया S माइनस, उधर गंदगी मच गई ना यार, S माइनस बी, S माइनस सी, उधर 3 टर्म फंसा देंगे मुझे। नहीं फंसाएंगे, ठीक है, वो भी मल्टीप्लाई कट जाएंगे, चलेगा। एस माइनस तो ये कट जाएगा और S माइनस बी यहाँ भेज देंगे, राइट। तो 2AC S माइनस बी इज इक्वल टू BC इंटू, अरे हाँ भाई, और AB इंटू, हाँ भाई, ये आ गया, है ना। और अब तो ओपन करना ही पड़ेगा ऐसा लग रहा है। कुछ और मैं कर सकता हूँ क्या? यहाँ पे कुछ ओपन तो करना ही पड़ेगा, कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा मुझे ना, हाँ क्या BC फायदा है। कट है दोनों तरफ से। हाँ, 2ACS माइनस 2ABC इज इक्वल टू BC प्लस ABS माइनस 2ABC। तो ये थोड़ी अच्छाई मच गई है ना। अरे अरे रे 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 रे, तो 2/B इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C। ये तो आसानी से हो गया काफी। और इतना क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, आगे बोलो। सर एक सेकंड प्रीवियस पे। क्या बेटा? प्रीवियस पे। करना क्लास के बाद फिर से करना ना, 2 मिनट, 5 मिनट ध्यान के दे के वापस करना ना, मैं नोट तो भेजूंगा ही, ठीक है। हाँ तो सर। क्लास के बाद वापस से करना, ठीक है। चलो बोलो कौन सा करना है। 30। ये एक और घटिया क्वेश्चन है। साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन AP and greatest and least angles, sides of triangles are in AP। अब ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन AP होता है ना, तो एक बड़ी चीज मिक्स मजेदार हो जाती है। और वो क्या हो जाती है कि इसको 60 मान सकते हैं ना हम, ये चमकता है। सर वो तब होता है ना जब एंगल अरे रुको 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 रुको, सॉरी 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 सॉरी, मैं एंगल से AP देख लिया, क्वेश्चन में साइड से AP में है ना। तो साइड्स अगर AP में है तो अपन एक काम कर सकते हैं कि ए माइनस ABC बी AP में ए है। और हाँ, तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C। एक काम करते हैं, A को लीस्ट मान लेते हैं, A को लीस्ट मान लेते हैं, और B तो मिड पॉइंट हो ही गया,
और सी को मैक्स मान लेते हैं। ये बात चमकती है क्या? तो अपना जो बी रहेगा वो तो बी है, तो ए क्या होगा? बी माइनस बी, सॉरी बी माइनस डी, और सी क्या होगा? बी प्लस डी। ये अभी तक इंफॉर्मेशन है मेरे पास। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एंगल आर, तो ग्रेटेस्ट एंगल सी। अरे स्नेहा, यार कल नेट वाले को बोलना है यार आने को यार। ये क्या बदतमीजी है कि मतलब नेट आएगा अपने आप जाएगा, है थोड़ी ना होता है, ऐसे कर सकते हैं। खटिया की जगह है। ऐसा कैसे हो सकता है? गलती हो गई यार। अच्छा, अरे स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोग को? हाँ सर। वापस शेयर करना पड़ेगा। डेस्कटॉप दिख रहा है। रुको रुको, कुछ तो हो गया, अपने आप ही नेट चला गया, पता नहीं कैसे। आज मैंने 200 MBPS का नेट करवाया है अपना। ओहो, क्या करना है मुझे अब? हाँ, तो मुझे प्रूव क्या करना है? 4 इंटू 1 minus cos. 1 प्लस So 1 1 minus. minus cos theta. 1 1 माइनस, minus cos phi. हाँ 4 इंटू 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस सी इज इक्वल टू, बोलिए। Cos A plus Cos cos. A plus cos B. ठीक है, अब ये मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप किया है। मैंने, देखो कैसा होता है, आप हमेशा अपने कंफर्टेबल जोन में क्वेश्चन सॉल्व करते हो। कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, वो लोग अनकंफर्टेबल जोन में भी सॉल्व कर पाते हैं। अगर ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है और मुझसे कॉस पी पूछोगे, हो सकता है मुझे 2 सेकंड लग जाए। बट अगर एबीसी दिया है, कॉस बी पूछोगे, मैं डायरेक्ट ही बोल दूंगा, रात में 3 बजे उठा के पूछ के बता दूंगा। तो मेरा वो कंफर्टेबल जोन है, वो मेरा अनकंफर्टेबल जोन है। ठीक है, आईआईटी आपको बहुत बार परेशान अनकंफर्टेबल जोन में जाया करती है। आप जिस ढंग से वेरिएबल्स को पढ़ते हो, उन वेरिएबल्स का नाम चेंज करे करती है। 2 तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, या तो आप अनकंफर्टेबल जोन में भी फॉर्मूला लिख पाओ। मैं क्या प्रेफर करता हूं, अब तो ऑनलाइन हो गया, दिक्कत है। मेरे टाइम जब होता था, मैं क्या करता था
कि जो भी अनकंफर्टेबल वेरिएबल्स थे ना, पी क्यू आर वगैरह कहानियां, उसको मैं एबीसी करके चेंज। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया बताओ, ये अगर मान लो इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा डायरेक्टली लिखने को होता, मुझे टाइम लग सकता था ना, मुझे क्या कॉस ए लिखने में टाइम लगेगा? नहीं सर। ठीक है, तो दिस इज द प्लेइंग विथ योर माइंड, हाउ मच यू आर। आईआईटी मतलब वो नॉलेज का ही चेक नहीं करता है यार, मतलब इट्स नॉट अबाउट ओनली नॉलेज, इट्स अबाउट हाउ मच प्रेशर यू कैन हैंडल। ठीक है, प्रेशराइज सिचुएशन में हाउ यू परफॉर्म, हाउ मच यू आर एबल टू मेंटेन योर कूल। 2 साल पढ़ने के बाद भी 100 मार्क्स के पेपर मान लो मैथ्स का हो रहा है और उसमें हमको 22 ही मार्क्स आ रहा है, तो हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इट कैन बी। इवन इन दैट फ्रस्ट्रेशन यू नीड टू कीप योर कूल। आईआईटी इस चीज का एग्जाम होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एनीवेज अपन क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन देख के क्या फील आ रही है आपको? हाफ एंगल। कोसाइन रूट। हाफ एंगल, हाफ एंगल तो बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं हो जाएगा? लेफ्ट साइड में हाफ एंगल अच्छा है, नहीं सर। राइट साइड में तो मतलब कोसाइन राइट साइड में तो मैं राइट साइड में आई एम नॉट एबल टू बी कंफर्टेबल विथ, आई डोंट नो, मतलब तुम कैसे कर रहे हो हाफ एंगल? मेरा हो गया हाफ एंगल सर। मतलब तुमने कॉस ए को चेंज किया हाफ एंगल में, हाँ हाँ सर। और उधर उधर कॉस ए प्लस कॉस सी में क्या लगाया? कोसाइन फॉर्मूला की हाफ एंगल वापस से? पहले हाफ एंगल और फिर वो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला। कॉस ए प्लस कॉस सी में तुमने क्या किया? कॉस ए प्लस सी बाई 2 किया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 2 साइन स्क्वायर। और फिर एस माइनस बी एस माइनस सी वाला। हाँ चलो ठीक है, मुझे तो मतलब वो काफी प्रॉब्लमेटिक लग रहा था, बट अब कह रहे हो तो करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 साइन स्क्वायर ए, मतलब मुझे तो मतलब पता नहीं, मुझे अंदर से फीलिंग उसकी आई थी, क्या बोलते हैं, कोसाइन फॉर्मूले की। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर सी बाई 2, और यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको अपन? कॉस ए प्लस कॉस सी, कॉस ए प्लस, एक काम करूं क्या, मैं इसमें चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं ना एक डिफरेंट ट्रेस आपको कर दिखाता हूँ। ठीक है, कॉस ए की वैल्यू बताओ मुझे क्या होगी बस? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2b स्क्वायर। ए को मैंने, हाँ ठीक है, कॉस फाइव, पहले कॉस फाइव लिख लो, फाइव को लिखना है यार तुमको। हाँ बोलो यार, कॉस सी कितना होगा बोलो? ए स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab 2ab। 2ab। मेरे पास एक रिश्ता है ना ये वाला, इसको कुछ इंटरेस्टिंग ढंग से यूज कर सकते हैं क्या? मुझे फील आ रही, तुमको आ रही है फील? मैं क्या करूंगा, बी को डाले। मैं थोड़ा सा खेलूंगा आपके साथ। इसकी फील आती है? यस। मैं क्या करूंगा, हाँ सर। माइनस सी इंटू 2b। कुछ फील आई क्या? तो अगर बी और बी काट दे तब ऊपर में क्या बन गया? ए प्लस बी। ए माइनस। हाँ एलसीएम एलसीएम लोगे ना, क्या बन रहा है? 2a माइनस 2c प्लस b। 2a माइनस 2c प्लस बी बाई 2 2a। ओके, अभी भी तो 3 वेरिएबल है, एक और वेरिएबल को गायब कर सकते हैं क्या? सर बी ए प्लस सी बी को गायब कर दें, क्या होगा? बी a प्लस c। है ए प्लस सी बाय 2 बाई 2। तो ठीक है ना, तो काम करते हैं, 4a माइनस 4c प्लस 2b प्लस ए प्लस सी बाई 4a। ठीक है, क्या आ गया? 5a माइनस 3c बाई
4a, ये क्या लिख दिया आपने? cos c। cos c। अब क्या मुझे बताओ एक चीज, cos a सिमेट्रिकली लिख सकते हो क्या? हाँ सर। कैसे लिखोगे cos c? cos a कैसे लिखोगे? मैं सॉल्व कर दो नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्या cos a हम सिमेट्रिकली कंफर्टेबली लिख सकते हैं? So 5c minus 3a by 4c. क्यों क्यों 5c माइनस 3a बाई 4C। 4c. क्यों, क्या हुआ? ए So और C इक्विवेलेंट है। हाँ, ए और सी इक्विवेलेंट है, तो बस ऑर्डर चेंज हो गया। ये बात चमकती है। yes. अगर नहीं, अभी नहीं कर पाते तो अब इसको डाल दो इसमें, ठीक है? तो क्या आ रहा है बताओ, डाल दो और चेक कर लो। 4 इंटू 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस 5c माइनस 3a बाई 4c इंटू 1 माइनस 5a माइनस 3c बाई 4a। कितना आ गया वैल्यू? 4 इंटू 4c माइनस 5c 3a, कितना आ रहा है? 3a minus c. 3a माइनस सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऐसा 3. लगता है कि 3c माइनस ए बाई 16ac, तो 4ac आ गया। ये बात चमकती है। क्या आ गया? लेफ्ट साइड आ गया ना? Yes sir. हाँ सर। ऐसे ही राइट साइड जोड़ के देखिए, सेम आ जाना चाहिए। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अरे हेलो भाई, Yes. अरे जनता, चीज क्लियर है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर. ये एक तरीका है। आगे बढ़े? आगे वो अगला बोलो, कौन सा था? 33 भी करना है क्या? हाँ सर। हाँ, यस। हाँ सर। साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी, ग्रेटेस्ट एंगल एक्सीड्स द लीस्ट बाय 90। एक काम करते हैं अपन, ये ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इस वाले को ग्रेटेस्ट मान लेते हैं, ग्रेटेस्ट, और सी वाले को लीस्ट मान लेते हैं। तो ए मैक्स हो जाएगा और सी लीस्ट हो जाएगा। ये क्लियर है? हाँ सर। और ए प्लस सी क्या हो जाएगा? अरे क्लियर है क्या ये? हाँ सर. हाँ सर। Prove that the sides are greatest angle exceeds the least by 90। मतलब a Is it माइनस सी इज 90? 90। ओके, और कोई इंफॉर्मेशन छोड़ी है क्या हमने?
ए माइनस सी 90। ये तो समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे स्टार्ट करना है। कहीं से मुझे साइन ए साइन बी साइन सी लाना पड़ेगा ना, उसके बिना मैं थोड़ा ना कर पाऊंगा, राइट। सर 2b = a + c में वो कर सकते हैं sin a + sin c। साइन रूल लग भाई अपने को लाना क्या है, मैं उसकी फाइट मार रहा हूँ। क्या लाना है, कहीं से एंगल लाना पड़ेगा ना एक तो। यहाँ पर अगर हाफ एंगल लगाएंगे तो क्या आएगा, 2 sin a/2 cos a/2। cos, ये तो काम की चीज बन गई ना। 4 sin b/2। ये तो कुछ काम की फील आ रही, काम का बन रहा है शायद। ये तो कट गया sin b/2। तो मतलब, अरे क्या बोलूं मैं, फील आ रही है। ये 2 cos a - c/2, तो a - c का वैल्यू कितना 90 है ना। हाँ तो 45 हो गया। 1/√2 तो √2 हो गया ना ये तो। अरे ये तो हो गया क्वेश्चन शायद। साइन b/2 का वैल्यू आ गया ना बेटा, बोलो। यस सर। अगर साइन b/2 आया है तो उससे क्या निकल जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर b/2 करोगे तो क्या आएगा बोलो। हेलो, ये 16 होगा ना, cos b। तो ये 8 होगा ना यार, क्या करना हाँ है सर। अभी। ये 1/4 आएगा है ना, तो 3/4 किसका वैल्यू आ गया, cos b। तो साइन b का वैल्यू कितना आएगा, 1 - 9/16 है ना, तो √7/4। अरे ये क्लियर है क्या। हाँ मेरा तो ये आ रहा है, क्लियर है क्या कि गलती करी मैंने, कुछ चेक कर लो मैं कैलकुलेशन वगैरह। आई थिंक सही किया है मैंने। हाँ सर। हाँ सर यही। मेरा ये आ रहा है, साइन बी आया। अब अगर साइन बी आ गया तब बाकी एंगल कैसे लाओगे फिर। sin साइन a बी + आ c गया भी ना। आ जाएगा ना। हाँ हाँ, sin a + c भी आ जाएगा 2 times sin b a। साइन ए प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। तो साइन ए प्लस सी आ गया, ओके। और तो वैसे ही आ गया ना, साइन बी और साइन ए प्लस सी बराबर ही तो होगा। साइन ए प्लस सी का वैल्यू सीधा आ गया ना मेरे पास। साइन ए प्लस सी कितना आ जाएगा बताओ, साइन बी होगा ना। मैं गलत कर रहा हूँ क्या। सर sin 2 भी होगा ना। अच्छा, मेरे को सही लग रहा है। साइन बी इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस, sin a + sin c आएगा ना। sin a + sin c का वैल्यू 2 times sin b है तुम और बाद समझे में नहीं, sin a - सुनो। sin c निकालेंगे। अरे सुनो तो, साइन बी को साइन पाई माइनस ए प्लस सी नहीं लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं। और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा नहीं होता है। हाँ सर। होता है। तो साइन ए प्लस सी आ गया ना बालक। अरे मैं अगर गलत कर रहा हूं तो बताओ। साइन अब अभी सी को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2a - 90 हो गया ना बालक। फिर से शांति छा गई। अरे क्लियर है क्या। यस यस सर। यस सर। अभी साइन 2a - 90 कितना होता है रे, माइनस माइनस cos 2। माइनस को। अरे कुछ समस्या है क्या यार। नहीं सर। माइनस कॉस 2a को क्या लिख सकते हैं, हमको क्या चाहिए, साइन ए चाहिए ना। तो क्या लिख दें, 2 sin स्क्वायर a - 1 इज इक्वल √7/4। चमक रहा है क्या, क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया ना मैंने। आगे बोलो। आई होप मैंने कहीं कैलकुलेशन गलतियां नहीं करी है, बाकी आप चेक कर लो। आई होप क्लियर है क्या सभी को ये। क्लियर है सर। यस सर। पक्का, ठीक है जी, चेक साइड्स कर का लीजिए। रेशियो प्रूव करना था, तो आपने एंगल से कैसे सोचा। साइड्स कैसे आएगा ट्रायंगल में,
साइड्स ट्रायंगल में कैसे आ सकता है? एंगल से, साइन रूल से आएगा ना, और कैसे आएगा? हाँ सर। साइन रूल। ठीक है, ये क्वेश्चन टफ है यार, इसका भी एंड तक सॉल्व करना और ट्राई करो ना क्वेश्चन। मैंने 32 वाला क्यों किया उस ढंग से? क्योंकि नैतिक ने बोल दिया उसने हाफ एंगल से किया है। तो ट्राई करते हैं 2-3 तरीके से करने का। ये 30 क्वेश्चन काफी टफ क्वेश्चन हैं यार। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में 3 और कर लेंगे। 34, 35, 34, 35, 36, 37 तक कर लेंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। ठीक है, अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? 36 में क्या दिया हुआ है समझा ही नहीं सर क्वेश्चन। 36 में मतलब थोड़ा सा ना इंग्लिश प्रॉब्लम है उसमें। ठीक है, वो इंग्लिश की ही प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है कि तुमको ही प्रॉब्लम आती है। तो जब भी मैं भी सॉल्व करता हूँ तो मुझे हमेशा वो इंग्लिश थोड़ी सी अजीब ही लगती है। कहाँ गया पेज नंबर बताना? तो बुक बंद कर दी मैंने, रुको एक मिनट। 152। हाँ हाँ जी, वो क्या कह रहा है ना कि मतलब देखो क्वेश्चन है ना वो, इफ दैट इफ एक ट्रायंगल है, ठीक है, साइड बी साइड सी का जो बाइसेक्टर है, तो एक ट्रायंगल बना लो आप पहले। एक ट्रायंगल बना लो आप, एबीसी बना लिए? हाँ सर। ये आपका ए है, ये कल बताया था आई थिंक, कल तने ने हिंट दे दिया था सबको इस क्वेश्चन, पता नहीं वो क्या कह रहा है। बाइसेक्टर ऑफ साइड सी, मतलब साइड सी का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? किसी साइड का बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? जो लाइन उसके मिड पॉइंट से पास करे। हाँ सर। वो क्या कह रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ साइड बी, बाइसेक्टर ऑफ साइड सी बी परपेंडिकुलर टू साइड बी। हाँ, तो अब वो परपेंडिकुलर टू साइड बी जो कह रहा है ना, वो थोड़ी सी इंग्लिश मुझे प्रॉब्लम आती है कि यहां से जो परपेंडिकुलर आएगा, तो देखो बाइसेक्टर ऑफ द साइड जब कहते हो तो क्या होता है? मीडियन होता है ना हमेशा। हाँ सर। अब ये प्रॉब्लम है क्वेश्चन में कि ये ना कंफ्यूजन हो जाती है कि बाइसेक्टर को मैं मीडियन कैसे मान लूं। बट अगर उस बाइसेक्टर वर्ड को तुम मीडियन कर लो, अभी समझ में आता है क्या? मीडियन ऑफ द साइड सी बी परपेंडिकुलर टू साइड बी। अब क्या समझ में आता है बताओ? अगर बाइसेक्टर वर्ड की जगह मीडियन कर दिया, अभी समझ में आता है क्या? हाँ सर। क्या बोलो? यहां से मीडियन निकलेगा और कहां से पास करेगा? वो सी से। बी से पास कराएंगे, और वो परपेंडिकुलर है किसके? ए बी सी। साइड से। तो बी साइड तो एसी साइड है, मतलब ये एंगल कितना हो गया बेटा? 90। ये बात चमकी क्या? हाँ सर। तो ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन की मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है। इतना क्लियर है क्या? सर साइड सी का बाइसेक्टर ही बोला ना, मतलब मीडियन हमने अज्यूम किया है। अब वही है ना कि बाइसेक्टर का मतलब मीडियन ही होता है यार, और क्या होता है? मतलब ऐसी लाइन भी सर हो मतलब सकती है ऐसे भी कोई लाइन बना सकता है ना जो परपेंडिकुलर हो जाए वो साइड से और वो मिड पॉइंट से पास कर रही है। हाँ सर, मतलब अगर वो इसी सकती डायग्राम थी में ना। सी को नीचे, सी पॉइंट को नीचे कर दिया और फिर बीसी को ज्वाइन किया, तभी तो सी पॉइंट से नहीं निकलेगा। हाँ नहीं निकलेगा, बट मैं कह रहा हूँ ना निकालो, मैं कह रहा हूँ ना करेक्शन कर लेते हैं यार। सम इजी हो जाए। नहीं सब इजी नहीं हो जाए, मतलब क्वेश्चन का मतलब वही निकलता है। ऐसे नॉर्मली करने जाएंगे और हवा में टांग देंगे इसको और हवा में टांग देंगे कहीं पर ला के, फिर सॉल्व कैसे करेंगे? कल कॉम्प्लेक्स में कहा थे सर? वो प्रिंसिपल रेंज का क्वेश्चन कर रहा था। प्रिंसिपल रेंज का क्वेश्चन कर रहे थे सर प्रिंसिपल रेंज में मॉड्यूलस और प्रिंसिपल आर्गुमेंट। मॉड्यूलस और प्रिंसिपल आर्गुमेंट करना था लास्ट को। अच्छा हाँ याद है, प्रॉपर्टीज कर रहे थे ना हम तो। हाँ सर प्रॉपर्टीज भी था। हम लोग तो प्रॉपर्टीज लिख रहे थे ना कल, बहुत सारी प्रॉपर्टी, 3-4 प्रॉपर्टीज लिखी थी ना मैंने। हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर 6।
है ना, थोड़ी बहुत तो प्रॉपर्टी लिखी थी ना मैंने, राइट? ठीक है, मैं काम करता हूँ, कल थोड़ा सा टाइम कम हो गया था, मुझे याद आ रहा है, तो मैं थोड़ा ज्योमेट्री आपको दिखाता हूँ, ज्योमेट्री ऑफ एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको थोड़ी और फील आएगी, ठीक है? तो प्रॉपर्टी खत्म हो गई? नहीं, प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुई, कल थोड़ा टाइम कम पड़ गया था, तो मैं एक जो लास्ट में हम आई थिंक मल्टीप्लिकेशन तक लिखे थे ना हम लोग, बस, है ना? एडिशन पे नहीं जा पाया था मैं, बिकॉज मुझे समझाना पड़ जाता है क्यों नहीं होता इक्वल, एडिशन में क्यों नहीं मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ठीक है? तो आप पहले मल्टीप्लिकेशन का समझो अच्छे से, आप पहले मल्टीप्लिकेशन का समझो। मल्टीप्लिकेशन मैंने क्या बताया बताओ? अगर Z1 का वैल्यू R1 E आयोटा थीटा है, और कल मैंने कहा था कि जिन लोगों को कॉम्प्लेक्स सीखना है वो A प्लस आयोटा B से करके देख सकते हैं, याद आ रहा है? हाँ सर। अभी Z1 Z2 क्या बनता है यहाँ पे? R1 R2 ए की पावर आयोटा इनटू थीटा प्लस अल्फा, है ना? ज्योमेट्री देखते हैं इसकी। ये Z1 है, तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, दिखता है, मालूम है ना? ये एंगल कितना है? थीटा। ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख दिए, R1 E आयोटा थीटा, ठीक है? और इसी को अभी Z2 भी प्लॉट करना होगा, ओके? तो मान लो Z2 का यहां पर है, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, कोई अंतर नहीं पड़ता, लिखने का सवाल है ना, बस ये बात चमकती है। यहाँ पे अल्फा कौन सा एंगल होगा? Z2। ये अल्फा एंगल है ना? तो Z1 Z2 क्या आ रहा है बताओ? अल्फा माइनस थीटा। Z1 Z2 क्या आ रहा है? Z1 Z2 जो प्रोडक्ट आया है वो कितना है बताओ? उस जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, भाई साहब, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, इसका आर्गुमेंट, इसका मॉडुलस कितना आया है? R1 R1 R2। R2। अब R1 R2 हो सकता है ना कि R1 R2 से छोटा हो सकता है बड़ा हो, हमको मालूम है क्या? डिपेंड करेगा ना, R1 R2 1 से बड़े हैं छोटे हैं, यस सर। तो हमको नहीं मालूम, हम हवा में प्लॉट कर देते हैं। लेकिन एक चीज मालूम है हमको, क्या मालूम है? इसका आर्गुमेंट क्या मालूम है? आर्गुमेंट बताओ। थीटा मतलब अल्फा पे थीटा ऐड थीटा सब टेंड करेगा। अल्फा पे थीटा ऐड हो गया ना अपना, ये बात चमकती है। तो ये जो कंबाइंड एंगल हुआ है, ये एंगल कितना हुआ है? और ये वैल्यू कितनी आ गई? R1 R2 E आयोटा थीटा प्लस अल्फा। तुमको ये आर्गुमेंट्स का खेल समझ में आया क्या? यस। अरे बाबा, डिड यू अंडरस्टैंड द आर्गुमेंट्स का प्ले आउट, हाउ दे आर प्लेइंग? यस सर। सर वो R1 R2 अल्फा प्लस थीटा कैसे, मतलब थीटा एंगल आया कैसे? क्या 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 क्या? R1 और R2 उसका अल्फा प्लस थीटा कैसे आया? दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बना है? अच्छा उधर से। अरे इसकी फील आई क्या? हाँ सर। इसी में अगर डिवीजन समझने जाए अपन, तो Z1 बाई Z2 कितना हो जा रहा है? R1 बाई R2 E आयोटा। ए की पावर थीटा थीटा माइनस माइनस। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा? मैंने R1 यहां प्लॉट कर दिया, R1 E आयोटा थीटा, और R2 यहां कर दिया E आयोटा, लेट से R इसको R1 कर देते हैं। बस ये मतलब अपने आराम के लिए कर रहा हूं मैं, अंतर नहीं पड़ता। मेरा क्या आराम हो जाएगा, तुम्हें वहां चमक ही जाएगा। तो ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल कितना है? तो ये जो ये Z1 बाई Z2 एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर है ना बॉस, की नहीं है? यस। यहाँ पे Z1 Z2 एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है बताओ?
यस तो इस Z3 को कहाँ प्लॉट करोगे ज्योमेट्रिकली? Z1 अल्फा के के नीचे अल्फा अल्फा से मतलब क्या होगा? कम थीटा एंगल, अल्फा से एंगल कम रहेगा। अल्फा से एंगल कम रहेगा पक्का। तो थीटा से अल्फा नीचे होगा। थीटा से अल्फा नीचे जाएगा है ना। अब थीटा से अल्फा नीचे तो कुछ भी आ सकता है ना। मान लो थीटा 120 है, मतलब थीटा मान लो 70 है और अल्फा मान लो 10 है, तो कहां तक जाओगे? 60 अरे भाई कहां तक जाइएगा? 60 आप नीचे, आप कितना एंगल कम हुए हैं बताइए, 10 है ना। थीटा तो माइनस ये एंगल कितना बना है बताओ? थीटा माइनस अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ, अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग बात समझ में आई क्या कि आर्गुमेंट Z1 Z2 क्या आ गया? थीटा प्लस अल्फा। जो क्या हो गया? आर्गुमेंट z प्लस आर्गुमेंट z। अच्छा यहां बताओ तो क्या हुआ? थीटा माइनस अल्फा। ये कोई मैथ्स की कोई प्रॉपर्टी है क्या 11th वाली? कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला, कोई मैथमेटिकल फंक्शन की फील आ रही है क्या आर्गुमेंट का बिहेवियर देख के? लॉग 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 का बिहेवियर का फील आता है, ये बात समझ में आती है? बोलो। यस अच्छा, जब ये बात चली है तो अपन लगे हाथ गंगा में हाथ इसमें भी धो लेते हैं। जेड की पावर n के बारे में क्या समझते हो बताना जरा। R1 की पावर क्या हो जाएगा? एन n n वो तो सिंपल है, होगा कि, तो बताओ पहले और क्या होगा। अगर जेड को R1, मैं तुम्हें देखना मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डील करना पसंद कर रहा हूं हमेशा, पोलर फॉर्म में, है ना। क्यों? चीजें देखने में आसानी हो रही है मुझे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? थीटा n थीटा। क्या हुआ, कैन यू टेल मी? अगर बेटा ये मेरा जेड है, ओके, तो जेड की पावर n क्या होगा? अब उसके लेंथ के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता ना, बिकॉज डिपेंड क्या करता है कि आर जो है बड़ी या छोटी। 1 से बड़ी, 1 से हम कुछ, लेकिन हम क्या कमेंट कर सकते हैं बताओ? ये वो r एंड आर्ग्यूमेंट n टाइम्स हो गया। है जी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ये ई आयोटा एन थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया? n थीटा। अच्छा ये हुआ कैसे बताना जरा। फिर z जेड इंटू जेड को ऐड किए हैं, है ना। जेड की पावर हाँ एन सर। का मतलब क्या होगा? जेड 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 जेड, है ना। जो क्या हो जाएगा? आर की पावर एन ई की पावर आयोटा थीटा प्लस थीटा। अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलोगे बे, क्लियर है ना बेटा इतना? यस सर हाँ सर यस तो मुझे बताओ आर्गुमेंट ऑफ जेड की पावर एन कितना है? अरे आई एन n इंटू n n थीटा। इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z अब कोई और फंक्शन की फील आ रही है फंक्शन की? log। हाँ सर। लॉग ही है ना फील, तो ये बात चमकती है क्या? हाँ सर यस अरे ये फील आई क्या कि हाउ द आर्गुमेंट्स आर बिहेविंग? हाँ सर। कॉपी करिए।
मैंने आज ना नेट का स्पीड सही करने के लिए सोचा कि बढ़ा लेते हैं स्पीड, और उस चक्कर में मैंने अपना एप्पल का राउटर हटा दिया। अब मेरी नेट की बैंड बज गई। कॉपी कर लिए क्या आप लोग? एक मिनट सर। ध्यान देना, मैं आर्गुमेंट वर्ड यूज किया है, मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट वर्ड यूज नहीं किया है। दोनों में अंतर समझ में आता है ना? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ तक कोई समस्या है तो कॉपी करी, नहीं तो कॉपी कर लिए? यस सर। यस आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। थोड़ा एडिशन पे देखते हैं। एडिशन सब ध्यान से देखते हैं, थोड़ी दिक्कत तो आएगी एडिशन में, कोई डाउट नहीं है, और विल ट्राई आवर बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये Z1 है, ठीक है, और मैंने अभी तक कैसे दिखाया आपको? R1 E आयोटा थीटा करके दिखाया है, राइट? यस यस। और ये Z2 है, उसको मैंने क्या करके दिखाया आपको? R2 E आयोटा, अरे यार क्या, सॉरी यार, R2 E आयोटा अल्फा है ना। आप Z1 प्लस Z2 की जो फिलॉसफी है ना, वो आप समझ नहीं पाओगे अल्फा से। Z1 प्लस Z2 की फिलॉसफी अल्फा से जोड़ने पे फील आती है क्या तुमको? कुछ भी मुझे नहीं आती है, मतलब डायरेक्टली ऐसे फील आती है क्या? देखो जरा तो एक बार, कुछ फील आ रही है क्या? सर। मुझे तो नहीं आ, तुमको आ रही है क्या? मुझे नहीं आ रही है, बताओ भाई। नहीं आ रही। मुझे कुछ भी फील नहीं आ रही, मतलब क्या करूं मैं इसका? ठीक है, तो इसको आपको मैं कार्टेशियन से दिखाता हूं। कार्टेशियन से तुमको बहुत स्ट्रांग फीलिंग तुरंत आएगी। ये Z1 को मैं ले लूंगा अभी A प्लस आयोटा B, और Z2 को ले लूंगा C प्लस आयोटा D। अब जरा बताओ तो बेटा, Z1 प्लस Z2, ये तो पहले मान के चल लो, मानते हो ना Z1 प्लस Z2 एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 आएगा? यस सर। ये मानते हो नहीं मानते हो? पहले बता दो भाई। हाँ सर। मानते हैं अब सर। कुछ फील आती है क्या? आप देखो तो Z3 जो पॉइंट आएगा वो कैसा पॉइंट आ रहा है? ए प्लस सी को A प्लस D। ये कुछ फील आती है? अभी फील आती है ये कुछ? रियल Z1 How plus Z3। in this figure can you get A plus C and B plus D? Vector addition, nice, nice. But I would like not to go to vector addition. I would like to go to coordinate geometry. In this figure, how do you propose that we get A plus C, B plus D? ये A plus C, साइन B कॉस यूज करके नहीं रे पागल। A plus C, B plus D इस सिस्टम में
तुम Z2 को जो C प्लस ID समझ रहे हो ना, CD समझो। तो अब मुझे बताओ यहां से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ये 3 पॉइंट मैंने ब्लू में मार्क कर दिए, 4 पॉइंट ब्लू में दिख रहे हैं, ये 4 पॉइंट में कोई रिश्ता दिख रहा है तुमको क्या? पैरेललोग्राम। नाइस। पैरेललोग्राम की फील आती है, कैसे आती है बता तो? वो ए वेक्टर लो फिर तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अरे यार वेक्टर भाड़ में गया, बोला ना बेटा, वेक्टर भाड़ में गया। मेरे को ये 4 पॉइंट में कार्टेशियन प्रॉपर्टी बताओ। लो बट ये 4 ब्लू पॉइंट में आई वांट कार्टेशियन प्रॉपर्टी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रॉपर्टी। क्या दिख रही है? तुम कुछ नहीं दिख रहा तुमको? लेंथ से देख सकते हैं मतलब नहीं रे, नहीं 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 नहीं। आप तो ऑब्जर्व, आप बाकी एवरीथिंग इज नॉइज, जस्ट कंसंट्रेट ऑन द ब्लू पॉइंट्स। 4 ब्लू, आपको 4, एक मिनट, आप लोग कलर दिखता है कि मुझे दिख रहा है कलर? बस दिख रहा है सर। दिख रहा है। 2 पॉइंट्स में गिव मी कार्टेशियन प्रॉपर्टी। सर अपोजिट लेंथ सेम दिख रहा है। आई एग्री, आई एग्री, आई मे एग्री, आई टोटली एग्री, बट आई डोंट वांट द लेंथ। कुछ तुम लोगों को बहुत सिंपल चीजें दिख रही क्या? मतलब एंगल बाइसेक्टर। बहुत सिंपल चीज यार, बिल्कुल बेसिक, क्लास 9th की चीज दिख रही है, क्लास 10th की चीज दिख रही है। चारों पॉइंट में क्लास 10th की चीज नहीं दिख रही तुम लोग को? क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ते हो? 0 से C और CD के बीच में डिस्टेंस और AB प्लस उसके बीच में डिस्टेंस कर सकते हैं यार ये डिस्टेंस सही है, डिस्टेंस से कर सकते हो, माना मेरे को डिस्टेंस नहीं चाहिए। स्लोप इक्वल है बा इतना टफ तुम लोग बोल रहे हो कि मैं दिमाग ही खराब हो गया अब तो। OABC 4 पॉइंट हैं, इन 4 पॉइंट में क्या रिलेशनशिप है यार? AC का मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट क्या है? OB का मिड पॉइंट। फिर ऑब्वियसली तुम लोग का डिस्टेंस से भी सही था यार, कोई दिक्कत नहीं थी, बट मैं चाह रहा था ये चीज बार बार कि AC का मिड पॉइंट OB का मिड। इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या हो जाए, डायगोनल क्या हो गए? बाइसेक्टर हो गए। बाइसेक्टर। तो इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो गया। ऑब्वियसली आप लोग जो कहे तो वो भी सही था, अपोजिट साइड का स्लोप सेम था, पैरेललोग्राम तो प्रूव हो ही गया था। ठीक है, मैं ये भी सेक्शन में फॉर्मूला को दिखाना चाह रहा था। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। अबे हाँ ना भाई, क्लियर है ना? तो अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, इन द ट्रायंगल, in triangle ठीक है ना? तो क्या मालूम चला? Z1 प्लस Z2 इज दी क्या? अरे हेलो, आवाज चली है क्या मेरी? Diagonal of Z1 plus Z2 इज दी point of extremity of parallelogram whose adjacent sides are Gaussian.
whose adjacent sides are whose adjacent sides A comma are B. whose adjacent sides extremities are Z1 Z2। अरे चमक रहा है क्या? अरे यही आया ना यार। Yes सर। अरे इतनी कंफ्यूजन क्यों है, इतनी सैडनेस क्यों है? नहीं समझ में आया क्या ये? समझा सर। Z1 प्लस Z2 क्या है? जो पैरेललोग्राम बना है उसका डायगोनल होगा ना वो भी। तो Z1 प्लस Z2 क्या है? बी पॉइंट है ना। yes पता नहीं यार, इतनी सैड तुम लोग हो, तुम क्या बताएं। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ yes सर। इतनी सैडनेस, मतलब दिमाग खराब हो गया। मैं तो चलो कॉपी करो। मतलब ये कैसे बिहेव कर रहा है? जैसे कॉम्प्लेक्स एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स एडिशन इज इक्विवेलेंट टू वेक्टर एडिशन। भाई मेरे दोस्त, वेक्टर एडिशन। ये क्लियर है क्या सभी को? अरे कंफ्यूजन है तो डिस्कस करो ना, कि कंफ्यूजन ही नहीं है, मैं फालतू में पूछ रहा हूँ। हो क्या रहा है? क्लियर सर। अरे ये क्लियर है सभी को जो बताया मैंने अभी? हाँ सर। That's it. हाँ भाई बोलिए, हो गया? हाँ सर। Yes sir. अभी एक और आता है ना अलजेब्रा। और क्या बचा? तो अभी तो इतना चमक गया ना कि पोलर फॉर्म से करने में सही रहेगा। नहीं सही रहेगा, राइट है ना? ये Z1 है, ये क्या होगा बोलो? A कॉमा बी। चमक गया ना क्या कह रहा हूं मैं अब? और हाँ Z2 क्या होगा बोलो? सी कॉमेडी। ये चमकता है ना। C कॉमा डी लिखना और C माइनस आयोटा, C प्लस आयोटा डी लिखना, दोनों चीज सेम है, राइट? तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 होगा, Z3 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ? C माइनस ए प्लस आयोटा। अरे हाँ,
आयोटा बी माइनस नहीं ना, मैंने वो ए कर माइनस दिया। रुको यार, Z3 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 क्या होगा, C माइनस A कॉमा, अच्छा क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या लिखा हुआ है, A माइनस, बोलो A माइनस C प्लस बी आयोटा माइनस B माइनस D। तो मतलब क्या पॉइंट क्या है, A माइनस C प्लॉट करना है और B माइनस D प्लॉट करना है। तो मुझे गाइड कर सकता है कैसे प्लॉट करूँ ये चीज? -Z2 ले लेंगे। -Z2 ले लेंगे, बहुत अच्छा, बिकॉज दुनिया में निगेटिव चीज डिफाइंड ही नहीं होती है। माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस ऑफ माइनस, है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा बताओ, -C कॉमा -D, है ना। अब बताओ तो मुझे अभी कैसे होगा, Z1 और -Z2 को ऐड कर दो। हाँ, तो इन दोनों का क्या हो गया, वो एडिशन हो गया, राइट। ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटा बताओ तो, A माइनस C B माइनस A माइनस C B माइनस D। ये बात चमकती है क्या? यस यस सर। ये ज्योमेट्री, थियो ज्योमेट्री क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। बोलो भाई, कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ सर। सर इसका आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्गुमेंट तो ऐसे निकाल नहीं पाएंगे, जैसे अब तुमको तो फील आ ही रही होगी, आर्गुमेंट कैसे निकालोगे। अगर यहाँ पर चलो पिछले वाले पेज पे आते हैं, जरा यहीं पे बात करते हैं आर्गुमेंट की। बताओ आर्गुमेंट क्या होगा, ये आर्गुमेंट होगा, है ना। हाँ सर। तो अगर इसका आर्गुमेंट हम मान लेते हैं कि चलो मान लेते हैं बीटा है, तो अगर मान लो इसका आर्गुमेंट थीटा है और इसका मान लेते हैं कि फाई है, ठीक है, तो बताओ क्या होगा। अब कुछ बता ही नहीं सकते ना हम तो। आपको आपका आर्गुमेंट क्या होगा बताओ, थीटा में कुछ जुड़ेगा ना ये तो ये एंगल निकालने के लिए आप लोग कैसे निकालता है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन, रिजल्टेंट का आप लोग निकालते थे ना, वो क्या बोलते हैं, एंगल। पैरेललोग्राम में क्या बाइसेक्ट करता है क्या, पैरेललोग्राम का ये एंगल जो येलो लाइन है वो दोनों व्हाइट लाइन को बाइसेक्ट करती है कि नहीं करती है? नहीं करती है ना। ये जो येलो लाइन है वो दोनों व्हाइट लाइन को बाइसेक्ट करती है, नहीं करती है? नहीं करती है।
मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ क्या यार? नहीं सर। बाइसेक्ट करती है क्या? नहीं सर करती है ना। तो आप लोग फिजिक्स में वेक्टर एडिशन में निकालते थे ना एंगल? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा भैया एंगल निकालते थे ना? यस वैसे निकालना पड़ेगा और क्या, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, फॉर्मूला थोड़ा जिस तरह का है। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, हम वो कहानी में जाएंगे नहीं, हम सीधा रिजल्टेंट निकाल के Z1 पर Z2 निकाल के उसका आर्गुमेंट निकाल लेंगे। b प्लस डी बाई ए प्लस कुछ करके होगा ना यार, b प्लस डी बाई ए प्लस कुछ करेंगे, ऐसे निकालते थे हम पॉइंट पॉइंट प्लॉट करके। ठीक है, बस आपको बेसिक समझा रहा हूं मैं तो अभी फिलहाल। अरे इतना क्लियर है क्या सभी को? यस ठीक है। हाँ, एक और चीज देख लेते हैं। तो हम लोग कहाँ तक प्रॉपर्टी में पहुंचे थे बताना, कितने प्रॉपर्टी इक्वल हुआ था? 6 हो गई थी। 6 या 5 ऐसे कुछ था ना? 6 हुआ था। क्या क्या लिखवाया था लास्ट में? क्या लिखवाया था? मॉड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। मॉड इज, हाँ तो नंबर क्या था? नंबर बताओगे? 6 तक था। ठीक है, एल्जेब्रिकली लिखवाया था क्या? मॉड जेड क्या है? मॉड जेड इज डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन। ये बात चमकती है ना? हाँ सर। तो दैट इंप्लाइज Z1 अगर ये A है पॉइंट और ये पॉइंट B है Z2, ठीक है, तो आप मुझे बताओ डिस्टेंस फॉर्मूले से AB, मुझे मजा नहीं आ रहा, मतलब मुझे लग रहा है कि आप लोग समझा नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत अजीब डल डल लग रहा है मुझे। X2 Y2, तो AB डिस्टेंस कितना होगा बोलो? minus x to the whole square plus y1 minus y to the whole square under root. अरे ये बात चमकती है? यस सर। हाँ सर। अच्छा, Z1 माइनस Z2 क्या होगा? x2 minus x1 plus y2 minus y1 है। दैट इंप्लाई Z1 माइनस Z2 का मॉड क्या होगा? minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Z1 minus Z2 का है ना, x1 minus x2 है। ठीक है, सही सही कह रहे हो तुम। Z2 माइनस Z1, ये क्या आ गया? ये भी ही आ गया ना? ये चमकता है क्या? हाँ सर। मतलब क्या मालूम चला हमको? अरे ये क्लियर है Yes sir. कि Z2 माइनस काफी है, 7 Z2 मैं कितनी एक ही चीज कितनी बार लिखूंगा मैं? अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। क्या हुआ? क्या हुआ? आश्चर्य से तू चलती हुई जा रहा है, तू चलती हुई जा रहा है, हाँ, ऐसे बोले थे जिसमें हर दिन गाड़ी से आता है। क्योंकि हाँ बेटा हर दिन गाड़ी से आता है। क्या बोल रही हो? किस्सा बता रहे हैं, मैं हम तुझसे बात कर रहे हैं, तुम क्यों पूछ रहे हो? मांगे से झगड़ा हुआ है, किसका? बहस हुआ है, किसका? प्रताप का श्रवण का। नहीं मालूम हमको। तुमको सब मालूम है कि तेरे पापा बाद में आ गया, ड्रिंक करवाते हैं। मांगे से कॉपी कर लिया क्या? Yes sir. एक मिनट। घटिया है ये राउटर के नेटवर्क ना, उससे हुआ है। वो 5G नहीं आ रहा, कभी करना पड़ेगा इसको, पूरा घटिया नेटवर्क दिया है ये।
कॉपी कर लिया क्या? हाँ सर हो गया। अरे मुझे एक चीज बताओ, सच्ची चीज बताओ, ये तुम लोग चमक रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, तुम लोग को कंफ्यूजन हो रही है, क्लियर है? यस सर क्लियर। हाँ सर। ये अभी बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया अच्छे से ना? जेड माइनस जेड टू का मॉड इज डिस्टेंस ए बी, ये बात चमकती है अच्छे से, कंफ्यूजन है, सही सही बताओ। समझा सर। समझा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन पक्का नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है। इसलिए प्रॉपर्टी कल ब्रेक हुए ना, मैं प्रॉपर्टी लाइन लिखता हूँ, ऐसे मुझे याद थोड़ा रहता है, मैं फील आती रहती है, फील लिखता हूँ प्रॉपर्टी। तो चलो एक ट्रायंगल में तुमको क्या क्या मालूम रहता है? साइड्स एंड एंगल्स। अबे Sum of two sides greater than third side. हाँ, सम ऑफ टू साइड्स is greater than third side. Is greater than equal to third. ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन ग्रेटर। और इक्वलिटी पे क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट। कैसा लाइन सेगमेंट? अगर मान लो ये ए बी सी है और ये सी है, ये बी है और ये ए है, राइट? मैं क्या बोल रहा हूँ, बी प्लस सी क्या होगा? ए। बट अगर बी प्लस सी इक्वल टू ए हो गया तो क्या हो जाएगा? ए बी सी पे लाई करेगा। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। तो ए जो कैपिटल ए है वो बी और सी के बाहर लाई करेगा कि बीच में लाई करेगा? बीच में। बीच में लाई करेगा, शाबाश। ये फील आती है क्या? हाँ सर। Yes, sir. और क्या होता है? Sum of subtraction Difference of less than equal. इसको ही समझते हैं, बोलो। हाँ जी बोलो जी, क्या बोल रहा हूं मैं? b minus c will be less than। क्या होगा यहाँ पे? अगर बी माइनस सी ए हो गया तो क्या होगा? A आगे लाई करते हैं। अगर बी माइनस सी ए हुआ तो क्या हो जाएगा फिगर? सेगमेंट हो जाएगा, एक्सटीरियर बाहर हो पॉइंट जाएगा बीसी के। बीसी लाइन के एक्सटीरियर पॉइंट रहेगा, ये लाइन बनाता हूँ तो ए यहाँ हो जाएगा, है ना? या ए कहाँ हो सकता है? अरे नहीं चमका क्या? सब पे सर। अरे हेलो, समझा सर। ये बी है, सी क्या होगा? ए एंड बी के ये सी है तो बी माइनस सी इक्वल टू ए क्या है? बी। BC। आप लोग एंजॉय नहीं कर रहे हो यार ज्योमेट्री को। ये बात चमक में आती है क्या? Yes, sir. यस सर। तो अगर इक्वालिटी हो रही है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, या तो सेगमेंट के बीच में लाई कर रहा है या तो सेगमेंट के बाहर लाई कर रहा है। ये बात चमकता है। हाँ। और अगर इक्वालिटी नहीं है तो ट्रायंगल। ट्रायंगल।
ये बात चमकती है? हाँ सर। कॉपी करिए। डन सर। बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? यस सर। बोलो यार। हाँ सर। हाँ सर। अरे यार, कुछ कुछ और चीजें भी समझ सकते हो वैसे ध्यान से देखा जाए तो, ठीक है। वेक्टर में जो लोग सोच सकते हैं तो थोड़ी सी फील आएगी तुमको, मतलब ठीक है मेरा। यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं हो रही है ना? कंफ्यूजन होगी बहुत ज्यादा, क्या चल क्या रहा है? क्लियर है ना? हाँ सर। सर वन स्पेशल इनइक्वालिटी। देखो, इफ ए बी सी बिलोंग टू रियल, तो तुमको मालूम होता है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी। मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है सर। अबे ओए नालायकों, मालूम है ना बेटा? हाफ है। अरे हेलो, हाँ सर। नैतिक मालूम है नहीं मालूम है? यस सर। सबको मालूम है ना? ए बी को बी सी को सी ए को उधर लेके 2 से मल्टीप्लाई करके हाफ ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर बन जाता है यार। हाँ सर। हाँ सर। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आ गया? लेस देन 1। नाउ if ABC sides of triangle, तो देखते हैं क्या होगा। A माइनस बी इज लेस देन सी, B माइनस सी इज लेस देन C माइनस ए इज लेस देन बी। स्क्वायर करिए, कितना आ रहा है? स्क्वायर करके तीनों को ऐड कर दो, बताओ क्या आ रहा है? स्क्वायर नेट क्या आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन 2ab plus 2bc plus 2ac। ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। चमकता है? तो क्या आ गया? हाफ से छोटा, हाफ से बड़ा होगा ये क्वांटिटी। बड़ा होगा भाई। अरे ये बात चमकती है क्या? यस सर। हाँ सर। तो इन केस ऑफ ट्रायंगल, इन केस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या मालूम चला तुमको? बताओ। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कहाँ से कहाँ है? हाफ से 1। ये बात चमकती है? हाँ सर। अच्छा, मेरा डाउट है, सॉल्व करोगे? मैं यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से क्यों डिवाइड किया? मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से डिवाइड करके क्यों नहीं प्रोसीड किया?
यहाँ तो हमेशा पर पॉजिटिव रहेगा। हाँ ठीक है, बिकॉज इन केस ऑफ ट्रायंगल तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है। केस ऑफ ट्रायंगल में तो ए बी सी तो पॉजिटिव ही है ना बेटा। तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हो क्या, समेशन ए स्क्वायर बाई समेशन ए बी, क्या रहेगा 1 से 2। लेकिन ये तभी लिख सकते हो जब ए बी सी साइड्स ऑफ ट्रायंगल। हाँ, ये बात चमकती है। हाँ सर। यस हाँ सर। आई होप चमकती है। क्लियर है? कॉपी करिए। बहुत ही ऑब्सक्योर सी इनइक्वालिटी है, मतलब जितना मैंने 17 साल से पढ़ा रहा हूँ, उसके पहले मैंने भी 28-30 साल के पेपर सॉल्व किए थे 2005 में। आज तक मैंने एक ही बार इस पे बेस्ड, एक बार या 2 बार ही बेस्ड क्वेश्चन देखा है जो अर्ली 2000s में आया था। एक तो 2001 में क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन आया था लैम्डा फंसा के, शायद वही आया है आज तक, बस एक बार ही आया है मेरे ख्याल से। बहुत ही ऑब्सक्योर सा है। ठीक है, ये क्लियर है क्या? हाँ सर। बस भगा ही नहीं पाता हूँ। रब करें सर 1 मिनट। ये प्रॉपर्टीज आज मैं लिख के जाऊंगा सारी, क्योंकि डीएमटी करना है। डीएमटी के बाद फिर इसकी ज्योमेट्री वाली पार्ट अभी करा के, नहीं पहले सीट का एबीसी सेक्शन का कुछ कर लेंगे। पहले मॉडलर से क्वेश्चन का आया था अच्छे से, एक्शन और भी खत्म करेंगे। कॉपी कर लिया क्या? सर ये लास्ट वाले में एबीसी पॉजिटिव, मतलब वो वाला समझा नहीं। नहीं पॉजिटिव नहीं, मतलब सिंस पॉजिटिव नहीं बोल रहा हूं मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि, अरे यार एक मिनट रुक बेटा, एक मिनट रुक। मैं ये बोल रहा हूँ कि चूंकि एबीसी पॉजिटिव है इसलिए मैं इनइक्वालिटी को रिवर्स कर सकता हूँ ना। हाँ सर। अगर एबीसी पॉजिटिव नहीं है तो पॉसिबल है ना कि एबी प्लस बीसी प्लस सी नेगेटिव भी हो जाए। तभी तो ऊपर मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड किया है। आई डिडंट ट्राई टू डिवाइड बाय एबी प्लस बीसी प्लस सी, है ना, है कि नहीं? समझा सर। और ये क्लियर है? यस ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। इसी में फिर तो अभी जैसे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा था, राइट? आपने क्या पाया था उसको वापस से लिखा जाए एक बार। ये ज्योमेट्री ध्यान दीजिएगा, मैं ज्यादा कलर कोडिंग नहीं करूंगा, ये फालतू में फिर कंफ्यूजन होती है। ये Z1 है, ओके। ये क्या है? Z2। आप मुझे बताओ Z1 प्लस Z2 क्या पाए आप, कहाँ पे होता है? इसके बीच से एक लाइन जाएगा, पैरेललोग्राम से। पैरेललोग्राम, ध्यान रखने बात क्या है? पैरेललोग्राम है ना। और ये वाला जो पॉइंट आया है तुम्हारा डायगोनल। हाँ डायगोनल, क्या है ये? Z1 प्लस Z2। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। O A B C, तो OB लेंथ कितनी होगी? मॉड Z2। गधे हो क्या तुम बिल्कुल ही। OB लेंथ क्या होगी? मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होगी ना भाई। यस सर। क्या चल रहा है यार, मतलब मैं इसीलिए डर रहा, मैं समझ नहीं आ रहा क्या, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो तुम लोग यार। OB क्या होगा? सॉरी,
ओसी क्या होगा? मॉड और Z2। Z2। ठीक है, और एसी क्या होगा? Z1 Z1 Z2। माइनस मॉड। इतना घटिया थोड़ा ना पढ़ाता हूँ यार। एसी लेंथ क्या होगी? Z1 अभी तो बताया पिछले पेज पे, नहीं समझ में आ रहा है क्या तुम लोग कुछ भी यार? इतना क्लियर है? यस सर। पता नहीं यार। ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत ज्यादा तुम्हें पर लोड हो गया लग रहा है। तो फ्री माइंड से पढ़ाई करो ना यार, साथ में तो यार साथ पढ़ाई कर रहे हो तो। ये पॉइंट क्या होता है? Z1 माइनस Z2। तो ये भी तो पैरेललोग्राम बनाना, ये ग्रीन वाला भी तो। हाँ यस। सर। तो चमकता नहीं है कि अगर ग्रीन वाला पैरेललोग्राम बना तो ये वाला पैरेललोग्राम, तो ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर ही रहेगी। वैसे भी देख सकते हो हाँ सर। और डायरेक्टली भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, मत देखो वैसे। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। तो ट्राइंगल में ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाई जाए फिर। हाँ, तो पहला जो आएगा आप ध्यान दीजिएगा और बोलिएगा, ठीक है, चुप मत रहिएगा। तो इन ट्राइंगल ओ ए सी पे नहीं लगाते हैं, एक काम करते हैं, ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी। अच्छा बहुत सारी इन ट्राइंगल ओ, अच्छा ये बताओ, ठीक है ना, ए बी लेंथ कितनी होगी? Z2। मॉड Z2। हाँ, ट्राइंगल ओ ए बी ये लगाओ, तो सम ऑफ टू साइड्स क्या होगा? ग्रेटर। हाँ, सम ऑफ टू साइड्स क्या होगा? ग्रेटर देन थर्ड साइड। ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या होगा? लेस देन Z1 प्लस Z2। ये बात चमकती है। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 कौन सा लेंथ है? OB। OB है ना? ये बात चमकती है। तो सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। थर्ड साइड। यहां तक क्लियर है? यस। यस। और थर्ड साइड जो होता है वो किससे बड़ा होता है? डिफरेंस ऑफ टू साइड। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स। इसमें कोई समस्या है क्या तुमको लाइफ में? नहीं सर। अब इसी चीज में Z2 को माइनस Z2 से रिप्लेस कर दो, नीचे वाले ट्रायंगल में आ जाओ, या नहीं आता है तो Z2 को सीधा माइनस Z2 से रिप्लेस कर दो बस एल्जेब्रिकली, तो क्या बन जाएगा बोलो? मुझे बताओ, मैं कौन से ट्रायंगल से लिख रहा हूँ ये बताओ? ये मैं किस ट्रायंगल, एल्जेब्रिकली कैसे बताया मैंने? एल्जेब्रिकली क्या बोल रहा हूँ मैं? Z2 को माइनस Z2 से रिप्लेस कर दो और मॉड ऑफ माइनस Z2 क्या होगा? Z2 रहेगा। बट मैं तुमसे पूछ रहा हूँ किस ट्रायंगल से लिख सकता हूँ? ट्रायंगल की बात करें तो किस ट्रायंगल से यूज कर रहा हूँ मैं इसको? OA और Z1 Z2। OA और C। तुमको C नहीं दिख रहा बे? C लिखा है, ट्रायंगल OAC। ये चीज चमकती है क्या ट्रायंगल इनइक्वालिटी? हाँ सर। अरे इसकी फील आती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी की? यस। पता नहीं बे, क्लियर है बे? हाँ सर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, अगर ये है तो क्या कंडीशन होगी? Z1 Z2 ग्रेटर 0। हाँ, अबे यार क्या है यार, क्या होगा? ये जो B होगा ये हाँ बोलो। आर्गुमेंट सेम होगा। आर्गुमेंट किसका किसका सेम हो जाएगा बताओ? Z1 Z2। Z1 Z2 अभी तो किए थे ना यार, तुम अजीब मूर्खता वाली बात कर रहे हो यार। सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड, अभी तुम किए थे नहीं किए थे? हाँ सर। किए थे सर। हाँ क्या हो गया?
इतना ही पढ़, आज इतना ही पढ़े क्या? क्या दिक्कत आ रही है? नहीं सर। नहीं सर। कंफ्यूजन क्या है बताओ, तो समझ में नहीं आया क्या? अभी अभी हम इतनी देर से कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे, हम लोग यही कर रहे थे ना? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। नहीं समझ में आ रहा अच्छे से? क्लियर है? हाँ सर। क्लियर। क्लियर क्लियर है सर। समझ में नहीं आ रहा मुझे, तुम समझ में, मैं कंफ्यूज हो गया, क्या करूं मैं? अरे क्लियर है क्या? यस। हाँ सर। हाँ सर। मैं तो कम ही पढ़ाया है यार, आई थिंक क्लियर होना चाहिए यार। क्लियर है ना सभी को? हाँ हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा ये बताओ, छोड़ो क्या बताओगे तुम लोग कंफ्यूज हो गए हो। अच्छा ये बताओ, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, ये क्या मतलब होगा? Z1 और माइनस Z2 का इक्वल होगा। हाँ 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 हाँ, बोलो 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 बोलो। Z1 माइनस Z2 का आर्ग्यूमेंट इक्वल। Z1 माइनस Z2 का आर्गुमेंट इक्वल। इसका मतलब? वही सेम लाइन पे। हाँ मतलब Z1 ऊपर, मतलब ओरिजिन कहाँ आ जाएगा? अरे ये Z1 की व्हाइट लाइन है, व्हाइट लाइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगी ना, Z2 नीचे भी ना होगा, मतलब कोलिनियर तो होना ही पड़ेगा ना हर केस में। हाँ सर। हाँ सर। अरे ये जो Z1 की लाइन है, जब ये यहाँ जाएगी तभी तो Z1 माइनस Z1 ऊपर जाएगा, और माइनस Z2 करोगे तभी। नहीं समझ, क्लियर है क्या ये? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। नहीं क्लियर तो नहीं सर। समझा सर। तो इस फिगर में बताओ मुझे, इस फिगर में Z1 माइनस Z2 मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 हो गया, ठीक है। अब ट्रायंगल ओ ए सी को गौर से देखो, ठीक है, बताओ कब पॉसिबल होगा? ओ ए सी को देखो, थर्ड साइड इज इक्वल टू अदर टू साइड, ये कब होगा? जब जो ओ पॉइंट होगा, ओरिजिन Z1 Z2 ये के बीच तभी में होगा ना, जो ओ पॉइंट होगा वो Z1 Z2 के सेगमेंट पे लाई करेगा, तभी होगा ना? हाँ हाँ सर। अरे यार समझ में आ रहा है क्या? सर। हाँ सर। अरे भाई ये ओ जो पॉइंट है, जब ये Z1 Z2 के बीच वाले पे जाएगा तभी होगा ना भाई, ये ओ यहाँ पे तभी तो होगा ना, ये वाला प्रॉपर्टी नहीं होगा? हाँ सर। हाँ सर। देखो सुनो मेरी बात, दो ऑप्शन है, या तो हवा में पढ़ लोगे, या इस पे 1 घंटा बैठ के घर पे बैठ के अभी सारी इक्वलिटी सोचोगे, कब कौन सा इक्वलिटी होगा। फिगर तुम्हारे सामने है, ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। उड़ते उड़ते हुए पढ़ने का कोई तात्पर्य नहीं बनता है, कोई लॉजिक नहीं बनता है। जो पढ़ाई करेंगे ढंग से समझ के करेंगे। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। जी सर। कॉपी करिए। सर जो स्पेशल इनइक्वालिटी लिखा है ना, हाँ बेटा। उसमें उसके ऊपर मतलब कॉम्प्लेक्स में कैसा क्वेश्चन आ सकता है? कॉम्प्लेक्स में छोड़ना, मैं एसओटी के साथ लिखवाया है उसको, बस बताने के लिए, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का एक पार्ट। हाँ सर ठीक है। कॉम्प्लेक्स में फंसाने को कुछ भी फंसा दो, वो लिख दो गंदगी में, मतलब नीचे में बना के ट्रायंगल, मतलब सारे डिस्टेंसेस मालूम है, Z1 माइनस Z2 मॉड होता है। कॉपी कर लिया क्या? एक मिनट सर। भाई कॉपी कर लीजिए भाई, मुझे लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है। अरे इतना क्लियर है ना कि ज्यादा हो गया है? नहीं सर अभी क्लियर। क्या करूंगी? यहाँ तो जो कराया है नैतिक क्लियर है, कंफ्यूजन हो रही है?
हाँ बेटा, क्लियर है सर। किसी को भी हल्का सा भी कंफ्यूजन है बोल दो, पढ़ने के टाइम की बोल दो सर, हम पढ़ना चाहते हैं वापस। इतना क्लियर है ना यार? ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, मैंने तो बस ट्रायंगल इक्वल टू पढ़ाया है। आगे बढ़े। हाँ सर। चलो, तो अपन ना प्रॉपर्टीज को ना फिर एक बार और तमीज से लिख लेते हैं, जैसे उस दिन लिख रहे थे ना अपन, तो मिस हो गया था। तो एक बार प्रॉपर्टीज को जरा साथ साथ से लिख लेते हैं ताकि थोड़ी सी फील आ जाएगी अच्छे से। और मैं एक बार में सारी प्रॉपर्टीज अभी लिख दूंगा आपको अच्छे से, ठीक है? बताओ प्रॉपर्टीज क्या थी उस दिन, बोलो। मॉडुलस की प्रॉपर्टी कैसे स्टार्ट की थी मैंने बताया जरा, याद है क्या? mod z equals under root of a square plus b square. mod z is equals to under root of a square plus b square. a square plus b square. दूसरा z1 minus z2 is distance between z1 and z2. ठीक है। फिर था कि रियल z लेस देन mod z से माइनस mod z। फिर था इमेजिनरी z, मैं जानबूझ के सामने लिख रहा था कि मुझे ध्यान रहे कि मैंने क्या लिखवाया है क्या नहीं लिखवाया, तो मैं खुद ही भूल जाऊंगा फिर। हाँ, फिर और क्या था? mod z1 z2 mod z1 z2 हाँ equals to mod is डिस्ट्रीब्यूटिव है ना। फिर क्या था? z1 by z2 equals mod z1 to mod z2. mod z1 by z2। फिर क्या था कि z की पावर n, वो तो सेम ही प्रॉपर्टी क्या नीचे हो रही है ना, mod z की पावर n। तो क्या मालूम चला? mod is डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सॉरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है। फिर 8th आया अभी अपने को कि mod is नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या आ रहा है वहां पे? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या आ रही है बताओ? z1 plus z2 का mod is लेस देन mod z1 plus mod z2 ग्रेटर देन mod z1 माइनस mod z2 का mod। और दूसरा mod ऑफ z1 माइनस z2 जो है छोटा है किससे? z1 plus z2 और लेस देन इक्वल टू mod ऑफ z1 माइनस z2। अरे यहाँ तक क्लियर है ना? और क्या प्रॉपर्टी उस दिन लिखवाई थी जो मैंने मिस किया कि सब लिख दिया मैंने यार? लिख दिया सर। मेरे आई थिंक मॉड में जितना मुझे लगता है मॉड में इतनी प्रॉपर्टी आ रही है मेरे ध्यान से। इतना क्लियर है क्या? मैं बात प्रॉपर्टी मॉड की, मैं सारी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ एक साथ। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। जो मुझे ध्यान आ रहा है मैं सब लिख रहा हूँ। अब आर्गुमेंट में क्या सीखा हमने? आर्गुमेंट z1 z2 क्या सीखा हमने आज? आर्गुमेंट z1 और ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा? माइनस फिर 11th क्या था? आर्गुमेंट z की पावर n। तो क्या सीखे हम लोग यहाँ से? n आर्गुमेंट z आर्ग बिहेव्स as log टाइप से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आप कॉपी करते रहिएगा, छोड़िएगा मत। जेड बार क्या होता है? a minus iota a minus iota b। तो दैट इंप्लाइज रियल जेड क्या होगा? a जेड प्लस ट्वाइस रियल जेड क्या है? जेड प्लस z बार। अरे हेलो, z प्लस z बार ट्वाइस इमेजिनरी z। रुक जाओ, ऐसा लग रहा है ना कि मतलब कुछ बहुत टफ चीज पढ़ रहे हैं हम लोग आज। मतलब जेड प्लस जेड बार बाई 2। इमेजिनरी जेड क्या आएगा? z माइनस z बार बाई 2 बदे 2i। ये बात चमकती है? यस सर। तो प्योरली रियल के लिए
उनका एवरेज मीन प्योरली रियल कब होगा? Z इक्वल टू Z बार। इमेजिनरी z 0, दैट इंप्लाइज z इक्वल्स टू z बार। ये बात चमकती है? यस हाँ सर। एक काम करते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं, आप फालतू में कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस साथ साथ नोट करो कि वेट कर रहे हो मेरा? साथ साथ लिखते रहिए। तो प्योरली रियल का क्या मतलब होता है? b 0, दैट इंप्लाइज, बताओ क्या होगा? Z इक्वल Z। तुम लोग तो बोल ही नहीं पा रहे हो यार। इमेजिनरी z 0, दैट मीन्स z माइनस z बार 0। जी। दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट क्या होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा? A। ना रे बाबा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा? 0 आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा? मैं प्रिंसिपल नहीं पूछ रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा? n पाई। N पाई। है जी, क्या होगा? n पाई। ये बात चमकती है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा? हाँ N सर। पाई। n पाई। ये बात चमकती है बे? हैं? हाँ सर। हाँ सर। प्योरली थक गए तुम लोग, मर गए तुम लोग, थक गए बिल्कुल। प्योरली इमेजिनरी कितना होगा बताओ? a 0, A A इक्वल 0 दैट मीन्स Z प्लस Z बार इक्वल टू z प्लस z बार इज 0। आर्ग्यूमेंट z क्या होगा बेटा? अच्छा, इसकी वन फील प्लस आती वन है? पाई। सुनो सुनो बे, इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर कहाँ लाई करेगा? फील आती है बे? Y एक्सिस। Y एक्सिस। हैं? वाई एक्सिस पे ना। उसका आर्गुमेंट कितना Yes. होगा भाई? 1 + 1 N पाई बाई 2। हैं? 2n plus 1 1 + 1 पाई बाई 2। और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। यहाँ तक चमक रहा है क्या? हाँ Yes. सर पहले इस पेज पे कॉपी प्रॉपर्टी जो लिखी है ना, कॉपी कर लो। हो गई सर। फिर नेक्स्ट पे जहाँ चाहते हैं। कॉपी कर लिए सब लोग? नीचे करें एक बार। एक मिनट सर। कॉम्प्लेक्स नंबर जानते हो, इतना सिंपल टॉपिक है ना। जो भी लिख रहे हैं ना, एक बार बैठ के ना आंखें बंद करके पूरा फिगर इमेजिन करो, खुद ब खुद सब चीज दिख जाती है। अगर प्रॉपर्टी को से तुम लोग सोचोगे कि याद हो जाए, मुझे अगर प्योरली इमेजिनरी करना है तो वो जेड इक्वल टू जेड बार है कि जेड प्लस जेड बार 0, उतना मैं ध्यान नहीं देता हूँ। मैं सोचता हूँ प्योरली इमेजिनरी करना है ना, तो क्या बचेगा? मतलब रियल पार्ट बचा है बस, उससे मैं सोच सकता हूँ इमेजिनरी जेड क्या होता है। ये बात चमकती है। जब तक आपको ये फील नहीं रहेगी कि जेड और जेड बार के मिलन से क्या बनता है, या तो इमेजिनरी पार्ट बनता है, या तो प्योर रियल या प्योर तो जेड और जेड बार के मिलन से क्या बनता है? रियल तो रियल रियल पार्ट या या तो इमेजिनरी? अरे मिलन तो लड़ाई भी हो सकती है माइनस वाली, या एडिशन हो सकती है, संगम। ये बात चमकती है क्या हाँ सर। यस सर। हाँ सर। भाई? नीचे प्रॉपर्टी कॉपी कर लिए? लास्ट पॉइंट बाकी हाँ करना सर। है।
सर आपने एसओटी में वो एरिया वाले क्वेश्चंस भेजे नहीं ग्रुप पे? हाँ मैं रोक दिया, तुम कर क्या हो आज, इसलिए अभी आज भेज दूंगा मैं। ओके सर। कॉपी कर लिया? यस सर। यस सर। और आर्गुमेंट तो ये लिखने का मतलब क्या बनता है, तो फॉर्मूला है नहीं है, तो फालतू में क्या स्पेसिफाई करना। ठीक है चलो, जेड का डबल कॉन्जुगेट क्या होगा? जेड। जेड। जेड कोई समस्या? नहीं। कंजुगेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मतलब Z1 प्लस Z2 बार क्या होगा? Z1 बार प्लस Z1 बार प्लस Z2 बार। देखो फील आती है क्या? फील आती है क्या? देखो तो मन में A प्लस आयोटा बी और C प्लस आयोटा डी लेके फील आती है क्या? यस। भैया फील आती है तो बोलो, नहीं तो करके दिखाएंगे। फील आती है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। अरे फील आती है नहीं आती है रे? आती है सर। इसकी फील बताओ कैसे आएगी? इसकी फील A प्लस आयोटा बी C प्लस आयोटा डी से करने जाएंगे तो अच्छी फील आ रही है, गंदी फील आ रही है, कैसे करें इसको? अरे नीचे वाले की फील कैसे ले आए? पोलर फॉर्म से। बताओ कैसे? बोलो। कोई बोलता ही नहीं है यार, ये तो बैटरी यूज होते आ रहा है। ये ई आटा थीटा है ना? जेड इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? आर कॉस थीटा प्लस जेड बार क्या होगा दोस्त? आर कॉस थीटा माइनस प्लस आयोटा माइनस साइन थीटा। ये बात चमकती है? यस सर। हाँ सर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आर कॉस माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा। अरे यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। तो जेड बार क्या हो गया? आर ई आयोटा माइनस आयोटा। ये बात चमकती है क्या? फील आई इसकी? तो यहाँ बताओ फिर, यहाँ बताओ। इसकी ज्योमेट्रिकल फील्ड बताओ तो मुझे। ज्योमेट्रिकल फील्ड आर ई आयोटा थीटा कहाँ होगा? तो कितना एंगल है? थीटा एंगल। कंजुगेट में क्या होता है ज्योमेट्रिकली? मिरर इमेज। मिरर इमेज कहाँ पे? एक्स एक्सिस। तो अभी दिख गया? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ज्योमेट्रिकली प्रूफ हुआ? एल्जेब्रिकली प्रूफ हुआ? अब मुझे बताओ Z1 Z2 बार वाला प्रॉपर्टी प्रूव हो रहा है क्या? देखो तो। हाँ सर। कैसे बताओ? Z1 को R1 e की पावर थीटा 1। Z1 को R1 e आयोटा थीटा 1
Z2 को R2 E आयोटा थीटा 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो Z1 Z2 कितना हो गया? R1 R2 थीटा 1 प्लस E आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 है ना बेटा। इसको अगर लगा देंगे अपन कॉन्जुगेट तो क्या हो जाएगा? R1 R2 E आयोटा माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2। अभी इसको ब्रेक कर दे वापस से तो ये माइनस थीटा 1 और E आयोटा माइनस थीटा 2 कितना हो गया? R1 E आयोटा माइनस थीटा 1 और R2 E आयोटा माइनस थीटा 2 ये कितना हो गया? Z1 बार और ये Z2 बार। क्लियर है? हाँ ऐसे ही डी वाला कर सकते, डी वाला भी करके दिखाएं। हो जाएगा हो जाएगा सर। हो जाएगा। मेन लाइन क्या याद करनी है? कंजुगेट इज डिस्ट्रीब्यूट। ये बात चमकती है? हाँ सर। यस। कॉपी करिए। मुझे ठीक बताओ, जेड बार की पावर एन क्या होगा? नहीं समझे? एन ऑड रहेगा तो रुको 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 सॉरी, जेड एन की बार क्या होगा? अरे क्या हो गया यार? जेड बार की बार। हाँ दुखी हो जा रहा हूँ मैं यार, दुखी हो जा रहा हूँ मैं तुम लोगों के बिहेवियर से। जेड की पावर एन का बार इक्वल टू, तो ठीक है कॉपी कर लो, मैं तो बस खत्म कर रहा हूँ ठीक है। और ये प्रॉपर्टी क्लियर है क्या? आप लोग इमेजिन सोच नहीं पा रहे हो क्या? सर ये क्लास का टाइम आप थोड़ा सा मतलब ऐसा जल्दी रख सकते हो मतलब थोड़ा। ये सीबीएसई और चक्कर में सब लेट हो रहा है यार, उनके टर्म एग्जाम के चक्कर में। ये कुछ बच्चे उनके भी अटेंड कर रहे हैं, ऐसा है, तो उस चक्कर में फंस गई ये चीजें। सर सुबह चल बस इसी वीक का दिक्कत है, अगले वीक नहीं रहेगा। ऐसा है, अजीब टाइम है। तब बस थक जा रहे हो, सो जा रहे हो, क्या हो क्या रहा है? मतलब फील नहीं आ रही जो कर रहा हूँ। तो उतना एनर्जी मतलब नहीं आ पा रहा। अरे ई वाला क्लियर है? 15वां का ई वाला क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। भाई आप लोग बताइए, क्लियर है? आगे बढ़े? हाँ यस। क्या हुआ? डी मोइरस थ्योरम ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बस लिख रहा हूँ, ठीक है। डी मोइरस थ्योरम DMT1 ही करूंगा बस मैं आज। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n, ठीक है। आपने क्या पाया? n into cos। स्टेटमेंट ये है। अरे यार तुम लोगों को तो आता है ना व्याकुल, तुम लोग तो बोलो यार। cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये DMT1 है। कैसे प्रूफ होगा बताओ इसको? यूलर फॉर्म का प्रूफ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है,
ठीक है, मतलब सिंपल लगता है बट हाँ मीन्स वो ओरिजिनल प्रूफ नहीं है ना वो तो। हाँ मैं क्या हो गया तुम लोगों से, मुझे घूम रहे हो, क्या ले रहा है वो e की पावर थीटा n, ठीक है, बट अभी तो हमने ज्योमेट्रिकली पावर में देखा ही था ना कि n टाइम्स का क्या मतलब होगा इसका, जहां पर भी थीटा रहेगा एन थीटा एन थीटा। ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ज्योमेट्रिकली फील है ना इस चीज की, तो ज्योमेट्रिकली फील है कि नहीं बताओ मुझे। यस सर। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम बस ये आएगी कि तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है। फिर अगर मैंने हाफ दे दिया तो तुम क्या कहोगे इसके बारे में, फिर हाफ अंदर भेज दोगे। इंटीग्रल पावर में करेंगे। नहीं चमक रहा तुमको, नहीं चमक रहा ना अच्छे से, ठीक है मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दो। मैं भी बस DMT1 करूंगा, ये होता है DMT1। लेट्स प्रूव दिस, इंडक्शन से प्रूव करेंगे अपन, मैथमेटिकल इंडक्शन से। कैसे होगा इंडक्शन से प्रूफ, n को 1 ले लो, n को 1 पे क्या हुआ, अरे हेलो, अरे हो गया ना। अभी क्या मानेंगे अपन, के पे इक्वल टू n इक्वल टू k पे ट्रू मान लिया हमने, ठीक है। मतलब क्या मान लिया हमने, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर बोलो एन इज इक्वल टू cos cos k थीटा प्लस आयोटा साइन k थीटा। अभी क्या करना पड़ेगा हमको, n को k+1 फिर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब हमें क्या प्रूव करना है, cos थीटा प्लस आयोटा, अरे हेलो, अरे इसने ये रेहान क्या चार्जर लगा देना प्लीज, लैपटॉप में डिस्चार्ज हो रहा है। हमें क्या प्रूव करना है अभी, cos k plus 1 theta plus iota sin k plus 1 तुम theta। वहां पे लगाओ ना, मुझे नीचे डंडा दे दो उसको, ध्यान से लगाओ। हाँ है ना, कैसे स्टार्ट करेंगे फिर, चलो स्टार्ट करें प्रूफ, बताओ कैसे होगा। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू के इंटू cos थीटा, अरे चमक रहा है ना भाई, नहीं चमक रहा है ना। अगला स्टेप, इस वाले स्टेप को यूज कर लेंगे, कैसे आएगा बताओ, cos k थीटा प्लस आयोटा साइन k थीटा इंटू बोलो cos theta plus iota sin theta। कोई समस्या नहीं है, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, cos k theta into cos theta माइनस साइन k थीटा इंटू साइन थीटा प्लस आयोटा इंटू cos k थीटा साइन k थीटा इंटू cos थीटा। क्या लिखा हुआ है दोस्त, cos k प्लस 1 थीटा प्लस आयोटा साइन k plus 1 k plus theta। अरे यहाँ तक क्लियर है। यस सर। इस चीज की ज्योमेट्री कैसी है आप समझ सकते हो, ये आपका नंबर है, क्या नंबर है, ई आयोटा थीटा। और आपने ई, अब एन आपने n टाइम्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, n थीटा। अगर आपने ट्वाइस किया तो क्या होगा, 2 थीटा। 2 थीटा, थ्राइस किया तो 3 तो अगर n टाइम कर दिया तो n थीटा। और यहाँ पे ये एंगल कितना आ गया, अरे ये बात चमकती है क्या, यस सर। हाँ तो कॉपी करिए, ठीक है। मेरा बस आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कल के लिए कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1/2 को ये लिखना गलत क्यों हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे बस। अरे आपको मन में आना चाहिए ना कि सर जैसे आप उधर बता रहे थे, आपने n को नंबर ले, आपने n किया,
तो भाई आर्गुमेंट को आधा कर दीजिए, हाफ लेना है तो, है कि नहीं आता है मन में ये बात? हाँ सर। आना चाहिए ना, क्योंकि आपने आपको आप एल्जेब्रिकली देखोगे, ई की पावर का बिहेवियर देखोगे आप, आपके मन तो कर रहा होगा ई आटा थीटा इंटू, सर आपने 2 को तो 2 अंदर ले लिया, आप हाफ को अंदर क्यों नहीं ले रहे हो? मन में नहीं आती है बात? आती है आनी चाहिए। सोचना जरा इसको, कल के लिए आज का नोट्स रिवाइज करके ये सोचना, अपन कल 4 क्वेश्चन या कल 5 कर ले क्या एसओटी वाला? नहीं, 4 ही करते हैं, और मैं वो क्वेश्चन भेज रहा हूँ आपको 10 क्वेश्चन एरिया वाले। आज का नोट्स रिवाइज कर लेना और ये चीज पे सोच के आओ कल अच्छे से। ये 15-20 मिनट दो। मैं हिंट दे देता हूँ तुमको, 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। 9 का पावर हाफ क्या होता है? प्लस माइनस 3। रूट 9 क्या होता है? 3 ये कन्वेंशन है, मतलब ये डेफिनेशन है इस सिंबल की। ये बात चमकती है क्या तुमको? हाँ तो सर। यही तुमको इसका आंसर करेगा, यही तुमको इसका आंसर करेगा, ठीक है? एनीवेज, आप समझ के आना अच्छे से, ठीक है? आपको 2-3 क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे खुद से कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए की पावर n से क्या समझते हो, ए की पावर 1/n से क्या समझते हो। ये 2 क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर विल गिव यू दिस पेज एज अ होल आंसर। और आप नोट्स रिवाइज करके आना और मैं सोच के आना, बस आधे घंटे एक बार नोट्स पीडीएफ देखते हुए ना, आधे घंटे बस बैठ जाना पीडीएफ के साथ, बस कभी भी सुबह ब्रश करते वक्त, एनी टाइम, हाफ एन आवर, जस्ट गिव इट द पीडीएफ। और वो मैं एरिया वाले क्वेश्चन भेज रहा हूँ, ठीक है? यस सर। अरे कॉपी कर लिए क्या? कल भी क्लास है तो होपफुली आ जाना सब लोग टाइम पे, ठीक है? सर कॉम्प्लेक्स की शीट शुरू कर सकते हैं? रुक जाओ अभी, एक बार कल वाली क्लास हो जाए दो, फिर एक बार में कर सकते हैं, ओके। क्योंकि डीएमटी का ये वाला पार्ट यूज आ जाएगा शुरू में ही, तो इसलिए कर लेते हैं, ठीक है? रैप करें? हाँ सर। चलो भाई, यार लेट नहीं करते हैं फालतू। चलो बाय।